नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहा है और लगातार अब जो है प्रत्याशी जो है मैदान में उतर रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। अब जो है सीधी बातचीत करेंगे। रोशन सिंह राठौर हैं, जो कि बहुजन समाज पार्टी के जो हैं अमरपुर के विधानसभा प्रत्याशी हैं। जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का क्या विश्वास इनके ऊपर आ रहा है, तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत करेंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी इस बार जो है बिहार में कई सीटों पर जो है उम्मीदवार उतारी है। सबसे पहले सर, स्वागत है हमारे चैनल पर। आपके चैनल स्वराज पोस्ट के सभी तमाम श्रोतागण को मेरा नमस्कार। बहुजन समाज पार्टी इस बार कई सीटों पर जो है अपने उम्मीदवारों को उतारा है। क्या लगता है इस बार क्या दमखम बहुजन समाज पार्टी दिखाएगी? मायावती आएंगी, उनके भतीजे आएंगे, तमाम जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो बिहार आ रहे हैं क्या इस बार? बिल्कुल 6 नवंबर से जो है हमारे बहन मायावती जी आ रही हैं और बिहार में लगभग 24 जगह उनका रैली है। और इस बार बहुजन समाज को कोई नेता जो अभी तक बना शीर्ष नेतृत्व तक उसको ठगा है। उनका नेता अभी तक बना नहीं, इसलिए वो जो है अभी तक उनको मिला नहीं था। 10-15 साल से बहुजन समाज पार्टी उतना एक्टिव नहीं था, लेकिन इस बार एक्टिव है और बहुजन समाज भी एकजुट हो रही है। अमरपुर विधानसभा की अगर हम लोग बात कर लें तो कहीं ना कहीं जो है जाति समीकरण को अगर आप देखेंगे तो राजपूतों की संख्या ज़्यादा है। राजपूत जिस ओर मूव करेंगे उस ओर की जो है यहाँ पे सर पे जो है ताज होगा। आप भी राजपूत समाज से आते हैं और क्या कहते हैं कि जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं उन्होंने भी राजपूत समुदाय से उतारा है, और जयंत राज जो कि यहाँ पे मंत्री भी हैं। क्या लगता है इसके बीच आप किस तरीके से लोगों के बीच जा रहे हैं? लोगों की क्या आश्वासन मिल रही है? जो अभी भी अमरपुर क्षेत्र ऐसा है कि जहाँ पे विकास नहीं हुआ है, कोसों दूर है, गरीबी इतनी है, मतलब सारा चीज यहाँ पे भ्रष्टाचार है, अपराध है, तमाम चीजों को लेकर कैसे आप देख रहे हैं इन चीजों? मैं आज 5 साल से, जब से मैं तो पूर्व सैनिक हूँ, और जब से सैनिक से घर आया, यहाँ मैंने सोशल वर्क, सामाजिक कार्य का मैंने जो है लेने का निर्णय लिया। अमरपुर विधानसभा का दोनों प्रखंड भ्रष्टाचार से जो है समझे कि लिप्त है। जनता त्राहिमाम होता है। हमारे पास तो हर एक जनता आती है, पूरा इतना कष्ट, कभी कभी लगता है वो कहता है सुसाइड हम कर लेंगे। आप ऐसे लोग आते हैं, मतलब प्रताड़ित इतना हो जाते हैं, सिस्टम उसको साथ नहीं देते हैं। तो अपना ये मनसा प्रतिनिधि जो अमरपुर की जनता चुनी जाती है, आज तक का रिकॉर्ड है, वो बाहरी ही चुना जाता है, जिसके वजह से अमरपुर विधानसभा में जो काम होना चाहिए, जो विकास होना चाहिए, वो ठप पड़ा हुआ है। वो जो विकास है, चंद जो है विकास को ही वो विकास समझ रहे हैं। जनता, यहाँ के जो युवा है वो पलायन कर रहे हैं। पलायन क्या, हर गांव आप जाइएगा तो आपको मात्र जो है 40% 50% यही जनता मिल रहा है, वो भी बुजुर्ग मिल रहे हैं, बाकी युवा पलायन हो जाए। रोजगार नहीं है यहाँ पे, रोजगार का साधन रहेगा तो पलायन रुक जाएगा। यहाँ रोजगार नहीं, और कोई भी नेता हम देख रहे हैं इस मुद्दे पे बात करना नहीं चाहते, इस मुद्दे की ओर आगे आना नहीं चाहता है। हमने अभी जो मैनिफेस्टो मैंने जारी किया है, उसमें मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी इसी चीज को दिया गया है कि अगर मेरी अमरपुर की जनता मुझे लाती है तो मैं औद्योगिक नीति को अपनाकर दोनों प्रखंड में उद्योग कारखाने खोलेंगे। हम इस बेस पे वर्क कर रहे हैं, और हमारा वो नहीं है नली गली बनाने के लिए विधायक नहीं होता है। विधायक का काम है मरे कदम को उठाना, ठोस कदम को उठाना, जिससे आने वाला कल वो बेहतर हो, समाज हित में कार्य हो। और मैं उसी उद्देश्य को लेकर जनता के बीच जा रहा हूँ। दूसरा, दोनों जो प्रत्याशी हैं, जो महागठबंधन के हैं और जो अभी वर्तमान में है एनडीए गठबंधन के, दोनों प्रत्याशी बाहर हैं। हम बाहर बनाम लोकल की बात कर रहे हैं, और जब तक लोकल नहीं बनेगा तब तक विकास संभव नहीं है। कोई भी जो छोटे, मतलब देख रहे हैं जो छोटे लोग हैं, वो कोई विधायक का चेहरा नहीं देखा है। तो विधायक की बात खाली वोट, उसको पता है वोट हमको देना है, उससे अलावा उसको विधायक देखा ही नहीं, तो विधायक को काम क्या करेंगे। मैंने एक प्रपोजल दिया हुआ है, जो मैनिफेस्टो जारी किए हैं, कि दोनों प्रखंड में विधायक सहायता केंद्र खोला जाएगा। वहाँ ऑपरेटर होंगे और उसमें हेल्पलाइन नंबर जारी होगा। किसी भी समस्या में अगर कोई नहीं सुन रहा है सिस्टम, तो मैं सुनवाऊंगा
और जनता को 24 घंटा के अंदर उसको मदद मिलेगा। ये मैं अपनी बातों को लेकर जनता के बीच जा रहा हूँ। आपने विकास की बात की, अभी नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमने जो है नल जल योजना की बात कर लें, हर घर सड़क पहुंचा दी, नल तमाम चीज़ों को लेकर वो लोग कह रहे हैं कि 125 यूनिट बिजली भी फ्री हो गई। महागठबंधन भी लगातार कह रहे हैं कि इस बार अगर हम सत्ते में आएंगे तो माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया दे रहे हैं, पलायन रुकेगा, नौकरी देंगे। लेकिन मूलभूत जो समस्याएं थी अमरपुर विधानसभा क्षेत्र में, जो कि चीनी उद्योग से जुड़े लोग रहे या गुड़ से जुड़े लोग रहे, वो मिलें अब जो है बंद समाप्त होती हुई दिख रही है। इन पर आपका क्या विचार है? इन पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। मैंने कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया में भी डाला था कि कभी इंग्लिश मोड़, जो अमरपुर क्षेत्र प्रखंड क्षेत्र में है, इंग्लिश मोड़ का गुड़ फेमस हुआ करता था, लेकिन आज वो लुप्त हो गया। लुप्त होने का कारण है कि उनको प्रोत्साहन जो मिलना चाहिए किसानों को वो मिला नहीं। सिंचाई व्यवस्था ध्वस्त है। मनरेगा चल तो रहा है, लेकिन मनरेगा बस वो एक लूट का धंधा है। और हमने जो अभी प्रपोजल दिया है मैनिफेस्टो में कि पक्की नहरीकरण की व्यवस्था होनी चाहिए। पक्की नहरीकरण व्यवस्था जब तक नहीं होगी तब तक लूट चलता रहेगा और किसानों को पानी नहीं पहुंचेगा। इसलिए मैंने पहला पॉइंट दिया है पक्की नहरीकरण। इससे क्या होगा, हर किसान को 3 फसल, जो अभी 2 ही फसल है, 3 फसल उपजाने का मौका मिलेगा। और जो गन्ने का जो किसान है वहाँ पे, उनको हम प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराकर उनको जागृत करेंगे। और पुनः वहाँ पे एक चीनी मिल खोलने का प्रावधान हम रखे हैं। चीनी मिल का व्यवस्था करेंगे और जो कि किसान अपना वहाँ गन्ना उपजाए और अपने काम रेट। अगर मिल अगर चालू हो जाती, प्रारंभ हो जाती, कितने लोगों को जो है आपको लग रहा है कि संभावना है कि रोजगार मिल जाएगा? प्लायर यहाँ से कुछ मतलब रुकेगी, कितना संभावना दिख रहा है आपको? मेरे अंदाज से अगर मैं दोनों प्रखंड में 2 ही कारखाने खोलने में सफल रहा, तो हमारे अंदाज से नहीं कुछ तो 50,000 लड़के। कारण कि आपको पता होगा कि एक सिस्टम, मतलब एक साइकिल का ही कारखाना लिया जाए तो साइकिल में कितने पार्ट्स होते हैं। अगर वो पार्ट वाइज जितनी जिसकी क्षमता होती है, जैसे नटे का किसी को बनाने की क्षमता होता है तो नट घर में बना सकता है, कम पूंजी में मुनाफा भी है। इससे क्या होगा, सारे लोग सिस्टम के साथ जुड़ेंगे, 50,000 लोग रोजगार यहाँ मिल जाएंगे। 50,000 रोजगार मिलेंगे। मैं इस चीज को मैं एनालिसिस किया हुआ, ठीक है, क्योंकि किसान भी तो जुड़ेंगे इसमें, उत्पादन में किसान भी जुड़ेंगे, मजदूर भी जुड़ेंगे, तो वो सब मिलकर जो है 50,000 लोग जुड़ेंगे। चलिए, हमारा अंतिम सवाल रहेगा कि जो किसानों की मूलभूत समस्याएं हैं सिंचाई को लेकर, हमने भी कई लोगों से बातचीत किया तो वो लोग कह रहे थे कि सर यहाँ पे सिंचाई की जो है मूलभूत समस्या है, जो कि समय पे नहीं हो पाता है। नहर जो नदी है वो गड्ढा, मतलब जो अंदर चली जा रही है, यहाँ पे उत्खनन भारी मात्रा में हो रहा है बालू का। इससे जो है पानी की जो स्रोत है वो नीचे जा रहा है, लोगों को जो धरातल पे जो पानी आनी चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। इस पे रोकथाम लगना चाहिए। देखिए, पहले तो सरकार को बालू जो है ना, पानी का संरक्षित करने का साधन है, और सरकार को सिर्फ बालू ही दिखा और ये जानते हैं प्रकृति का दोहन मनुष्य का नाश करने का वो जरिया, और सरकार ने वही काम किया जो नहीं करना था। बालू उत्खनन तो कर लिया, लेकिन आज नदियां क्या हो गया, वीरान हो गई। बरसाती नदी बन चुका है हर नदी, बस बारिश के समय नदियां भरी रहती, उसके बाद पानी रुकता नहीं है, क्योंकि रोकने का क्षमता तो बालू को ही है। दूसरी बात, बालू जो सरकार का प्रावधान था कि इतना फीट ही खोदा जाएगा, 3 फीट, लेकिन वो नहीं हुआ। माफियाओं ने जो है वो जेसीबी लगाकर, पॉपलाइन लगाकर उठाया और उसको सेल आउट किया। इसमें जो है शासन प्रशासन दोनों लिप्त है, जिसकी वजह से जो है आम जनता क्या आवाज उठाएगा। आम जनता आवाज उठाएगा तो दूसरे दिन जो है उसको जेल के सलाखों में डाल देगा या किसी न किसी फेज में फंसा देगा। तो यहाँ तो ये चीज है। विधायक बनेंगे तो ये संभव है कि रुकेगा? विधायक बनने के बाद मेरा आवाज यही होगा, मैं इसको सदन में आवाज उठाऊंगा कि उत्खनन बालू खासकर उसको रोका जाए, जिससे कि
पानी की समस्या को जो हो रही है वो थोड़ा रुके। मेरा यही काम पहला रहेगा। तो देख सकते हैं, ये थे हमारे साथ रोशन सिंह राठौर, बहुजन समाज पार्टी के जो है मरपुर विधानसभा के प्रत्याशी हैं। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, अगर जनता हमें मौका दे रही है तो निश्चित तौर पे हमारी जो प्राथमिकता होगी, उत्खनन से संबंधित हो, किसान से संबंधित हो या रोजगार से संबंधित हो, इन चीज़ों पे हम लोग जो है नज़र बनाए हुए हैं। हम लोगों का मैनिफेस्टो तैयार है कि किस तरीके से हम लोग बेहतर काम कर सकते हैं। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।